नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। इज़राइल, तुम महान हो। इज़राइल, तुम न्याय के देवता हो, न्याय के पुजारी हो। एक तुम ही हो दुनिया में जो न्याय कर सकते हो। निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हालात यही बन गए हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हालात थे। हमास ने बर्बर आक्रमण किया, आतंकवादी एक्शन लिया। जो किया वो आतंकवाद है, यह सब सही है। इज़राइल को बदला लेने का अधिकार है, लेकिन क्या ये बदला न्याय है? क्या ये बदला सभ्य समाज की ओर से जायज ठहराया जाएगा? हम एक उदाहरण के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं कि आप एक हत्यारे को कुछ भीड़ के हाथों पिटते हुए देखते हैं। भीड़ उस हत्यारे को मार रही है, आप भी जानते हैं कि वह हत्यारा है। भीड़ सिर्फ उस हत्यारे को नहीं मार रही, उसके घर वालों को भी मार रही है। मॉब लिंचिंग हो रही है और आप कहते हैं कि ठहर जाओ, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो। तो वो आपसे पूछता है, ये हत्यारा है, क्या इसको छोड़ दिया जाए? आप क्या कहेंगे? ये हत्यारा है, लेकिन क्या इसके साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए? ये हत्यारा है, लेकिन इसकी सजा क्या इस रूप में दी जाए? जो लोग उस हत्यारे की जान हैं, वो क्या निर्दोष है? उसको किसने हत्या अधिकार दिया? मुझे याद आता है वो किस्सा ईसा मसीह से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर एक बहुत पॉपुलर गीत है, जिसने पाप न किया हो जो पापी न हो। पत्थर मारने का अधिकार उपस्थित भीड़ में सिर्फ उसी व्यक्ति को हो जिसने पाप न किया हो। ये आज का फलसफा नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन ये प्रवचन नहीं, एक बहुत बड़ी परिस्थिति है जिस पर हमें और आपको अपना व्यू पॉइंट बनाना होगा। क्या सही क्या गलत। जो कुछ भी इज़राइल और फिलिस्तीन की धरती पर हो रहा है, वो सिर्फ यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई होती ऐसा भी नहीं है, या है ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई के नाम पर अंतरराष्ट्रीय शक्तियां अपनी रोटी सेक रही हैं। धर्म के आधार पर चिंगारी को भड़काया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मीडिया का तबका सवाल पूछ रहा है कि इन प्रतिक्रियाओं में हमास के लिए निंदा क्यों नहीं है? पहले हमास की निंदा करो, तब फिर इजराइल के बारे में कुछ कहो, तब फिर फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहो। यह शर्त रखी जा रही है। यह प्रश्न बहुत जरूरी है इसका उत्तर, कि हमास की निंदा करना और उसका वो जरूरी है, या उसको नजरअंदाज करके कुछ और बातें बोलना वो जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे ये कहने से कि हमास बर्बर है, आतंकवादी है, यानी एक व्यक्ति को हत्यारा मान लेने से जो है उससे बदला लेने वाली ताकत निरंकुश हो जाती है, वो और बर्बर हो जाती है, तो हम उस बर्बरता के भागीदार हो जाते हैं। हमें गलत को गलत भी बोलना है और बर्बर का जवाब और बर्बर तरीके से ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। यही कारण है, यही इकलौता कारण है कि जब
पूछा जाता है कि बोलो ये हमास आतंकवादी है कि नहीं, तो इस प्रश्न का मतलब होता है कि तुम सहमति दो कि इसको हम हमास के साथ साथ, हमास को तो सजा दी ही जाए और उसके पूरे परिवार यानी कि पूरे गाजा पट्टी को उड़ा दिया जाए। क्या हमास को सजा देने के नाम पर मानवता की हत्या का परमिशन हम देंगे? क्या हमको देना चाहिए? क्या आम लोगों के रसद पानी बंद करने, उसको पूरे इलाके को, गजा को एक कारागार में बदल देने, एक यातना शिविर में बदल देने, तड़प तड़प कर मरने वाली एक भूमि में तब्दील कर देने, क्या इसकी इजाजत इसलिए हम नहीं दे रहे होते? जब हमसे यह सवाल पूछा जाता है तो हमसे सहमति मांगी जाती है कि बोलो हमास बर्बर है, हमास बर्बर है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं इसका मतलब आप हमसे सहमति भी मांग रहे हैं कि इजराइल हमास समेत पूरे गाजा पट्टी को उड़ा भी दे, तब भी हम कहें कि हमास बर्बर था और जो जवाब में हुआ वो सही हुआ। तो इजराइल क्या न्याय का देवता है? जहां से बात मैंने शुरू की थी, इजराइल क्या हम मान लें कि दुनिया में न्याय करने वाला है? इजराइल कहां से आए? इजराइल के लोग यहूदी कहां से आए? किसकी जमीन पर आए? किसने उनको इजराइल बनने दिया, बनाने दिया और धीरे धीरे फिलिस्तीनियों को उसके इलाके से खदेड़ दिया? बर्बर घटनाएं एक नहीं अनेका नेक हुई हैं और हर घटना नहीं होनी चाहिए, आगे भी नहीं हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था हो। यह समाज का दायित्व है, दुनिया का दायित्व है। लेकिन दुनिया आज क्या कर रही है? दुनिया आज क्या कर रही है? यूएन कहां बैठा हुआ है? यूएन का क्या इसलिए होता है कि हर किसी को बदला लेने के लिए छूट दे दी जाए? हमास अगर आतंकी संगठन है तो हमास देश नहीं है, और देश नहीं है तो इजराइल बनाम हमास का युद्ध भी नहीं है। ये आतंकवाद के खिलाफ अगर एक्शन है तो सिर्फ आतंकवादी को मारा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर हमास एक देश है, मैं नहीं मानता। हमास अगर एक देश है तब ये युद्ध है, और युद्ध है तो युद्ध नीति भी होगी, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत युद्ध नीति भी होती है। लेकिन हमास न तो देश है और न कोई ऐसा संगठन जिसका समर्थन किया जा सके। हमास आतंकी संगठन है, लेकिन यह भी बात है कि उसको आतंकवाद की राह पर ले जाने वाली शक्तियां वो भी आतंकवादी हुई। मगर तत्काल पर हम रहे, हम सब गोल मट्ठा नहीं करना चाहते पूरी बातों का। इराक पर हमला करने वाले, इराक को नेस्तनाबूद करने वाले आज कौन कहां हैं? ने कहा कि इराक में रासायनिक हथियार बन रहे हैं, इसकी सजा उसको दी जाएगी, और दी गई। तो क्या बाद में जब यह पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, और तब भी दुनिया के लोगों को यही कह करके अमेरिका समर्थन ले रहा था कि सद्दाम हुसैन बदमाश है, सद्दाम हुसैन रासायनिक हथियार रहा है, मानवता के खिलाफ हथियार, जहरीले हथियार बना रहा है, और हम सब जहरीले हथियार बनाना गलत है, नहीं बनाना चाहिए, यह सब कहते हुए अमेरिका का साथ देने को विवश कर दिए गए थे। आज एक बार फिर हमास बर्बर है ये कह करके इजराइल की बर्बरता पर हमारी मुहर मांगी जा रही है। हमास बर्बर है, उस पर एक्शन होना चाहिए। मिलकर बैठिए कि कैसे उस पर एक्शन हो, कैसे स्थायी समाधान निकले कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति का खात्मा न करे। लेकिन यहां दुनिया तो अपने तरीके से गोलबंदी करने में लगी हुई है। चीन, रूस, ईरान, हमास, तमाम पाकिस्तान सब एक धर्रे में दिख रहे हैं, और दूसरा ध्रुव बना हुआ है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जिसके साथ भारत भी खड़ा होता दिख रहा है। दो ग्रुपों में बांट करके आप हमास और फिलिस्तीन समझने जाएंगे, नहीं समझ सकते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये सवाल बंद करो कि हमास का समर्थन, निंदा करो तब इजराइल पर प्रतिक्रिया दो। हमास पर की निंदा करना, उसके आक्रमण की, उसकी बर्बरता की निंदा करना हमारा कर्तव्य है। हम करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे
तुम्हारे कहने से हमास की बर्बरता की निंदा हम नहीं करेंगे, ताकि आपको अधिकार मिल जाए कि आप और दोहरी बर्बरता कर सके। तो न्याय प्रिय होने का ढोंग बंद करना होगा। शांति कैसे सुनिश्चित हो, इस राह पर चलना होगा, एक रास्ता खोजना होगा। इसके लिए दुनिया के तमाम देश जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, उनको जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। हम इस तरफ खड़े हैं और हम उस तरफ खड़े हैं, ये कह करके इस मानव जाति में एक दूसरे के खिलाफ जो मिटाने और मिट जाने का जो लड़ाई चल पड़ी है, ये रोकी नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी है और बहुत लोगों को ये सहूलियत होगी कि वैसे प्रश्नों का जवाब दे सके जो हम पर थोपे जा रहे हैं, इसलिए कि हम न्यायप्रिय बात करना चाहते हैं। हम का मतलब हर एक नागरिक, दुनिया का हर एक नागरिक जो मानवता के लिए बात करना चाहता है, जो युद्ध का विरोधी है, जो शांति का प्रिय है, शांति का आकांक्षी है, हम का मतलब वो। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।